हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो ट्रिपल सी और ओ लेवल के पहले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन 31 से ये शुरू होगा वीडियो। पहला क्वेश्चन, कैल्क में अंतिम एडिटेड सेल में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अंतिम एडिटेड सेल का मतलब होता है यहाँ पे जो अंतिम एडिटेड सेल है वो कौन सा होगा। आप कंट्रोल प्लस एंड का उपयोग करके सबसे लास्ट सेल में जा सकते हैं जिसको आपने एडिट किया हुआ है। देखिए, इसके बाद के किसी सेल को आपने एडिट नहीं किया तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान क्या है? देखिए, A1 और A2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो जब भी सेल्स के मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। तो 0 और 0 को जब आप जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा 0। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 0। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस प्लस। शीट मेनू में जाने के बाद में इंसर्ट सेल्स के ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई देगा। आप कंट्रोल प्लस प्लस का उपयोग करके भी इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इसमें आपसे 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि आपको सेल्स कहाँ पे चाहिए। कैल्क की सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। सेल की चौड़ाई जैसे अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आल्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो सेल की चौड़ाई घटेगा। आल्ट के साथ अगर आप राइट एरो की यूज करते हैं तो ये सेल की चौड़ाई को बढ़ाएगा। तो सेल की चौड़ाई बढ़ाना है, आल्ट के साथ आपको राइट एरो इस्तेमाल करना पड़ेगा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड शीट को क्या कहा जाता है? पहले से डमी डेटा भरा रहता है या पहले से कुछ सैंपल डेटा भरा रहता है उसको हम रेडीमेड शीट। तो टेम्पलेट और रेडीमेड शीट होता है जिसमें सैंपल डेटा पहले से भरा रहता है। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट नहीं? देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क 10 तरह के चार्ट होते हैं, उसमें से ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखिए, किसी भी प्रकार का चार्ट कैल्क में नहीं है। आप इंसर्ट मेनू में जाइए, फिर यहाँ आपको चार्ट ऑप्शन मिलेगा। चार्ट विजार्ड आने के बाद यहाँ आपको सारे चार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। इसमें से रो चार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। एडिट मेनू के अंदर आने के बाद में यहाँ पे मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच। इसका उपयोग आप किसी भी टेक्स्ट को खोजकर तो दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए यानी बदलने के लिए करते हैं। कैल्क में क्लियर शेल का शॉर्टकट क्या है? क्योंकि कैल्क में क्लियर शेल का शॉर्टकट होता है बैक स्पेस। तो जब भी आपको किसी सेल के डेटा को और उस डेटा पे लगे फॉर्मेटिंग को यानी सारी चीजों को हटाना होता है तो आप क्लियर सेल का उपयोग करते हैं। और ये आपको शीट मेनू में जाने के बाद क्लियर सेल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा जिसका शॉर्टकट है बैक स्पेस। ये आपका सही जवाब है। वर्कशीट में सीट्स की कुल संख्या देखी जा सकती है तो ये आपको स्टेटस बार पे दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आपने शीट ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा शीट 2 ऑफ 2, मतलब आप 2 शीट आपके टोटल हैं और आप दूसरे शीट पर हो। कैल्क में पहली पंक्ति के पहले कॉलम में जाने की कुंजी क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये A1 सेल होता है और अगर आप शीट पे कहीं पर भी हैं और आप A1 सेल में जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करिए तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ होम। यह टैब साइड बार पर उपलब्ध नहीं है। आप साइड बार देख रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टीज टैब है, स्टाइल्स है, गैलरी है, नेविगेटर है और ये फंक्शंस। तो इतने सारे टैब आपको दिखाई देते हैं। इसमें पेज टैब आपको नहीं दिखाई देगा। एक पेज टैब राइटर में होता है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना पेज, ये टैब आपको साइड बार पे नहीं मिलेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क को कहा जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क को आप स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैल्क में एक सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए शॉर्टकट क्या है? अगर आप करंट टाइम सेल के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो आप यहाँ पे इंसर्ट मेनू पर आइए। इंसर्ट मेनू में आने के बाद आपको टाइम का ऑप्शन मिलेगा और इसी के बगल में शॉर्टकट लिखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ये आपका सही जवाब है टाइम के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम किस विकल्प की सहायता से फिक्स किया जाता है ताकि वह अपनी जगह से स्क्रॉल ना करे? देखिए,
जब भी आप इस अपने शीट को स्क्रॉल करेंगे तो ये 1 2 3 4 ये जो रो नंबर्स लिखे हुए हैं ये ऊपर स्क्रॉल होते जाएंगे जब भी आप नीचे आएंगे तब, ठीक है। और जब भी आप लेफ्ट या राइट मूव करते हैं शीट में तो शुरुआत के जितने भी कॉलम है वो स्क्रॉल होकर स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं। तो अगर आप इन चीज को फिक्स करना चाहते हैं, करना चाहते हैं ताकि स्क्रीन पे हमेशा बने रहे, तो आपको इस्तेमाल करना है फ्रीज सेल्स। ये आपको दिख रहा होगा व्यू मेनू के अंदर फ्रीज सेल्स, और यहाँ पे दिखा है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। क्वेश्चन में कॉलम रोकने के लिए ऑप्शन पूछा है तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम ये पहले कॉलम को रोकने के लिए है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका पहला कॉलम यानी ए वाला कॉलम है ये आपका फ्रीज हो गया है, और आप जब भी आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे ये ए वाला कॉलम स्क्रीन पर बना रहेगा और बाकी कॉलम्स आपके मूव या स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ये कॉलम को फ्रीज करने के लिए यानी रोकने के लिए है। पिवट टेबल ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है? तो पिवट टेबल अगर आप बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं, या आप डेटा मेनू में जाके पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेटा और इंसर्ट दोनों में आपका पिवट टेबल है। इंसर्ट ऑप्शन में नहीं है, डेटा आपको ऑप्शन में दिखे तो डेटा में जाकर आप पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र सम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखिए ये सम का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक का है, फिर इसके अंदर दो मान दिए गए हैं 5 और ये राउंड, और फिर उसके बाद में राउंड फंक्शन का मान यहाँ से यहाँ तक का है। इसमें 12.45 लिखे। राउंड फंक्शन का काम होता है किसी नंबर को लगभग में सेट करना। अगर यहाँ पे नहीं बताया गया कितने अंकों का राउंड करना है तो बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट से राउंड करेगा। दशमलव के बाद की संख्या 5 से छोटी है तो इसलिए आपका ये राउंड फंक्शन से रिजल्ट मिलेगा 12। ये 13 नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है। तो राउंड फंक्शन सर रिजल्ट मिला 12 और 5 आपका पहले से सम फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो 12 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 17। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है? फॉन्ट स्टाइल अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जानना चाहते तो आप फॉर्मेट में जाइए, सेल्स फॉर्मेटिंग में जाइए। सेल्स फॉर्मेट का शॉर्टकट कंट्रोल+1 है। इस पे जाने के बाद आपको फॉर्मेट सेल्स का विंडो दिखाई देगा। फॉन्ट टैब पर क्लिक करिए और स्टाइल आपको दिखेगा रेगुलर। आप इस पे क्लिक करके बोल्ड इटैलिक दोनों कर सकते हैं। रेगुलर बाय डिफॉल्ट सेट होता है। साइज सेट होता है पहले से 10 पॉइंट, और फॉन्ट पहले से सेट होता है लिबरेशन सैंस पे। फॉन्ट स्टाइल पहले से सेट होता है रेगुलर पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? तो फॉन्ट साइज पहले से सेट होता है 10 पॉइंट्स पे, पीटी मतलब पॉइंट्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शैलियों को प्रबंधित करने का शॉर्टकट क्या है? तो अगर आप स्टाइल्स को मैनेज करना चाहते हैं तो इसका आपको स्टाइल्स मेनू के अंदर लास्ट ऑप्शन मिलेगा मैनेज स्टाइल्स का शॉर्टकट लिखा हुआ है बगल में F11। F11 आपका शॉर्टकट की है स्टाइल्स को मैनेज। अगर आप अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आपको इस कमांड का उपयोग करना पड़ता है। Ctrl+F3 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? Ctrl+F3 नेम मैनेजर का होता है। नेम मैनेजर क्या है? आप अपने वर्कशीट पे किसी भी सेल्स का या किसी भी सेल्स के ग्रुप का आप नाम रख सकते हैं। तो नाम रखने का फायदा ये होता है जैसे इन सभी मार्क्स का हमने नाम रख दिया मार्क्स, ठीक है, और आपको एंटर की प्रेस करना है। तो जब आपने मार्क्स का एक नाम सेट कर दिया तो आप इन सभी को जोड़ने के लिए फंक्शन में इस्तेमाल करिए सम, और जब भी आपको इनकी वैल्यूज देना पड़ता है तो आप इनके एड्रेस को ना रखकर आप वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने बनाया है। तो अब उस नाम का इस्तेमाल इन सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और उस नाम से या इन सभी वैल्यूज का आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एंटर की प्रेस कर दी और ये आ गया टोटल आपका इन सभी मार्क्स का। अब जो नाम आपने बनाया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो आपको नेम मैनेजर यूज करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F3। Ctrl+F3 से वो नाम आपको दिखाई देंगे जो आपने बनाए हैं, और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। Ctrl+F3 नेम मैनेजर। एक शर्त के आधार पर सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो अगर आपने सेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप इनको फॉर्मेटिंग यानी कि इनका लुक चेंज करना चाहते हैं एक कंडीशन यानी एक शर्त के आधार पर, तो आपको यूज करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ फॉर्मेट मेनू में आपको मिलेगा कंडीशनल, फिर एक शर्त आपको बताना है कि कंडीशन क्या होना चाहिए। तो सेल की वैल्यू आपका अगर बड़ा या बराबर है 30 के तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कलर सेट कर दिया रेड, तो अगर 30 या 30 से बड़ी वैल्यू होगी तो इसका कलर हो जाएगा रेड।
आप ओके पे क्लिक करिए। तो जितने भी सेल्स की वैल्यू 30 या 30 से बड़े हैं उनका अपीयरेंस यानी लुक चेंज हो गया, यानी उन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। प्रत्येक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने वाले सेल्स की श्रेणी को परिभाषित करने के लिए आपको क्या उपयोग करना चाहिए? तो अगर आप कोई सेल ऐसा बताना चाहते हैं जो हर पेज पे प्रिंट करना है, तो आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा, यहाँ मेरे पास टोटल 80 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो जब भी आप इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ एक बार। प्रिंट प्रीव्यू, तो ये प्रिंट प्रीव्यू है, यानी आप प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पेज पे ये आपको सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स दिख रहे हैं, ये पेज नंबर 1 है। अगर आप सेकंड पेज पे जाते हैं तो आपको इसके कॉलम के नाम आपको गायब दिख रहे हैं। ऐसे थर्ड पेज पर भी यही है और ऐसे फोर्थ पेज पर भी यही है। तो वो हेडिंग जो है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे दिख रहा है और प्रिंट भी सिर्फ फर्स्ट पेज पर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा रो है जिसको आपको हर पेज पे प्रिंट करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यूज करते हैं प्रिंट रेंज। अब ये आपको ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा फॉर्मेट मेनू में, प्रिंट रेंज, और यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करिए। यहाँ लिखा है रोज टू रिपीट। आपको जो भी रो रिपीट करना है आप यूजर अनुसार, यानी आप अपने अनुसार इसको बता सकते हैं। आप इस बॉक्स में कर्सर रखिए और 1 रो पे क्लिक करिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। 1 रो सेलेक्ट किया आपने, यानी पहला रो आपका रिपीट होगा। ओके पे क्लिक करिए। तो अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो आपके देखिए पहले शीट पे सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट शीट पे क्लिक करिए, इसमें भी सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स दिख रहे हैं। थर्ड पेज पे भी दिख रहा है और फोर्थ पेज पे भी दिख रहा है। ये प्रिंट भी सारे शीट पर होगा, यानी सारे पेज पर होगा। तो ये आपका सही आंसर है। कैल्क में फंक्शन विजार्ड का शॉर्टकट क्या है? फंक्शन विजार्ड का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F2 होता है और सेल फॉर्मेट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस 1 होता है। ये दोनों शॉर्टकट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्क। ये सेल फॉर्मेटिंग का है कंट्रोल प्लस 1, और ये फंक्शन विजार्ड का, यानी फंक्शंस को यूज करना है तो आपको कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस F2 की का यूज करिए। ये देखिए ओपन हो गया फंक्शन विजार्ड। आप यहाँ से कोई फंक्शन यूज कर सकते। सेल में हैश हैश का क्या मतलब है? तो सेल में अगर आपको कभी हैश हैश दिख रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1000, या आप कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू दे दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो अभी आपको दिख रहा है। अगर आप इसको करेंसी फॉर्मेट में करते हैं तो मैट करेंसी कर दीजिए, तो ये आपको हैश 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 दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो डेटा है सेल के अंदर वो इतना बड़ा है कि वो फिट नहीं हो, यानी साइज आपका छोटा है, सेल का चौड़ाई आपका छोटा है। तो जब आप चौड़ाई बड़ा करोगे तो डाटा आपका दिखने लगेगा। तो यही है ना, सेल विथ आपका छोटा है, इस वजह से आपको ये दिख रहा है। सूत्र 10 को भाग कर रहे हैं आप 0 से, तो इसका मान क्या आएगा? देखिए कभी भी आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको एरर मिलता है, और वो एरर डिवीजन बाय 0 एरर है। मतलब आप ऐसा डिवीजन कर रहे हैं जिसमें 0 से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो आपको डिवीजन एरर मिलेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो पेज ओरिएंटेशन आपको फॉर्मेट में जाके पेज पे जाना है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे पेज टैब पे दिखेगा ओरिएंटेशन, और ये पहले से सेट है पोर्ट्रेट पर। पेज ओरिएंटेशन, ये जैसे मोबाइल के शेप में आप पेज को देख रहे हैं, पोर्ट्रेट है। जब आप इसको टीवी के जैसा आप पेज शीट यूज करते हैं, यानी डाटा आपका चौड़ाई में ज्यादा होता है, तब आप लैंडस्केप मोड पे अपने पेज को यूज करते हैं, और जब आपका डेटा लंबाई में ज्यादा होता है तो आप पोर्ट्रेट में पेज को यूज करते हैं। 2 तरह के ओरिएंटेशन है, जिसमें से पोर्ट्रेट आपका पहले से सेट रहता है। डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट है। अगली शीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपके वर्कबुक में एक से ज्यादा शीट है, तो अगर आप शीट 1 पे 2 पे जाना चाहते हैं तो पेज डाउन कंट्रोल के साथ यूज करना है आपको। तो अगले शीट पे आप चले जाएंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन, और अगर आप पहले शीट पे हैं दूसरे पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 शॉर्टकट आप देखे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन और कंट्रोल के साथ टैब। तो सही जवाब होगा इसका बोथ ए एंड बी। इससे आप नेक्स्ट शीट पे जा सकते हैं, इससे भी आप नेक्स्ट शीट पे जा सकते हैं। अगर आपको पिछले शीट पर आना है तो आप पेज अप का यूज करिए, प्रीवियस शीट का है। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट टैब ये प्रीवियस है, यानी पहले। कंट्रोल टैब नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रीवियस। सेल डेटा को करेंसी फॉर्मेट में दिखाना है
तो आप किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। अब इस 10 को मुझे करेंसी में दिखाना है, तो मुझे यहाँ जाना फॉर्मेट, फिर नंबर फॉर्मेट, फिर इसमें आपको कई सारे फॉर्मेटिंग मिल रहे हैं। इसमें साइंटिफिक नोटेशन है, डेट है, और ये करेंसी का कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। करेंसी में करने का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 है। इस पे क्लिक करिए, सही जवाब है इसका कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। सेल में क्रमशः यानी क्रम से टेक्स्ट और संख्या का अलाइनमेंट क्या है। अगर किसी सेल के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो किस साइड लिखा जाता है, और अगर किसी सेल के अंदर आप नंबर भरते हैं तो वो किस साइड लिख जाता है, यही अलाइनमेंट आपका पूछा है। तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट साइड और नंबर होता है बाय डिफॉल्ट राइट साइड। ठीक है, तो टेक्स्ट का लेफ्ट साइड, नंबर का राइट साइड, तो ये आपका सही जवाब है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। फाइल एक्सटेंशन किसी भी फाइल का प्रकार बताते हैं। जैसे डॉट में लिखा है पीडीएफ, तो ये पीडीएफ की फाइल है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो बाय डिफॉल्ट होता है ओडीएस। एस का मतलब स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, ओडीटी आपका राइटर का है और ओडीपी आपका प्रेजेंटेशन का है। तो इस वीडियो में बस हम 60 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे।